बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेख आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को एडम्स किचन में। और एडम्स पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर का एक जाना पहचाना नाम है, जिनकी अपनी साहिवाल में कंपनी है और अपनी दूध की प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में मशहूर है। और वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खालिस दूध से तमाम ये अज्जा जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स जो कि दूध से बनी हुई हैं तैयार कर हम तक पहुँचाते हैं। आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान सी हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं पनीर कोरमा और हम तैयार करेंगे चीज़ी पुल अपार्ट ब्रेड। ये ब्रेड तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बनती है और आप इसको घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। ब्रेड की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं पनीर कोरमे की तरफ। उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे वो कुछ यूँ हैं कि हमें एडम्स का कॉटेज चीज़ चाहिए होगा, जो चीज़ की एक बेसिक शक्ल होती है और सबसे लो कैलोरीज़ चीज़ है, लो फैट ये चीज़ है। एडम्स योगर्ट का इसमें इस्तेमाल है, एडम्स बटर इसमें जाएगा। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, कसूरी मेथी है, सुर्ख प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पिसी कश्मीरी मिर्च है, खशखाश का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा साबित गरम मसाला है, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद काजू और 3 बादाम, 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं कोकोनट। इन तमाम चीज़ों का हमने एक पाउडर या पेस्ट तैयार कर लेना है। मैं नट्स और खोपरा और जो पिसी हुई हमारी ये जो सुर्ख हुई हुई लाल प्याज है, इसको हमने एक साथ पीस लेना है। तो चलें ये भी ज़रूर करते हैं, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं एडम्स के इस कॉटेज चीज़ के बाड़ की तरफ, जिसको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। और उसके बाद हम इसको मैदे में टॉस करके फ्राई करेंगे। उससे ये होगा कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हमने पूरा बाड़ जो है ये निकाल लेना है और इसके हम कर लेते हैं पीसेस। बाइट साइज़ आपने पीसेस करने हैं, तो हम इसके स्क्वायर में पीसेस कर लेंगे। छोटे स्क्वायर्स हमें चाहिए। और उसके बाद हम इसको मैदे में टॉस करेंगे। हल्का सा हम पैन को करेंगे ग्रीस और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, ताकि चारों तरफ से एक खूबसूरत सा गोल्डन सा जो कलर है वो आ जाए। आपने इस तरीके से इसके क्यूब्स बना लेने। तो ये जो हमारा कॉटेज चीज़ है बहुत ही ज़बरदस्त सा है, बड़ा यूज़फुल है। पाकिस्तानी ढेर सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें, इसके हमने यहाँ पे कर लिए क्यूब्स और मैं ले लेती हूँ 1 अदद मिक्सिंग बोल, जिसमें हमने ऐड कर देने हैं ये पनीर के टुकड़े और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून मैदा। ज़बरदस्ती हमने इस पे मैदा चिपकाना या लगाना नहीं है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं फ्राइंग पैन और यहाँ पर हम पनीर को भी रोस्ट करेंगे और इसके साथ साथ हम बनाएंगे इसका जो एक मसाला सा तैयार करना है, उसको भी तैयार करना है। कुछ मसाले भून कर पीसने हैं, तो जो मसाला भून कर पीसना है सबसे पहले उससे ऐड कर देते हैं खोपरा और हमने इसमें ऐड कर देना है खशखाश। थोड़ा सा इसको झटपट से कर लेते हैं रोस्ट, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम पीस लेंगे। उसके बाद इसी पैन में हमने जो हमारा ये पनीर है इसको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाए आपने इसको निकाल लेना है। कोई भी मशीन हो सकती है, हावन दस्ता, सिल, जो आपको इजी और आसान लगता है वो आपने ले लेना है। चलिए हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया है, तो इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे कि आपका खोपरा जो है वो भी जल जाए। इसको ऐड कर देते हैं इसमें और इसका हम एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसी भी तो नहीं है, लेकिन सुर्ख हुई भी हमारे पास प्याज मौजूद है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों का एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। यहाँ पर ऐड करते हैं थोड़ा सा ऑयल, सिर्फ इतना कि पैन जो है वो ग्रीस हो जाए। और इसमें हमने ऐड कर देने हैं ये पनीर के टुकड़े। एक्सेस जितना भी मैदा है उसको निकाल दें। और पनीर की बिरयानी तैयार की जाती है, वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं, पनीर से
टिक्का मसाला ऐड करके पनीर के टिक्के बनाए जाते हैं, स्कीवर्स में लगा के सैलड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत रेसिपीज़ हैं जो इस पनीर से तैयार की जा सकती हैं या की जाती हैं। चलें, ये हमारा यहाँ पर कुक हो रहा है और यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक। इसमें हम ऐड करेंगे एडम्स बटर और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और उसके बाद उसका कच्चापन हमने दूर करना है। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे ये जो हमारे भून कर पिसे हुए मसाले हैं, ये हमने शामिल कर देना है। थोड़ा सा इसको उलट पुलट लें, बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। हल्का सा एक गोल्डन सा इस पर कलर आएगा तब तक ही हम इसको पकाएंगे। चलिए, यहाँ से ले लेते हैं एडम्स बटर। अच्छा, एडम्स का जो बटर है वो सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों बटर दस्तयाब हैं। डिफरेंट साइज़ में इनके बार्स हैं जो दस्तयाब हैं। तो चलें, ये हमारे पास 100 ग्राम्स का बटर था, इसका हाफ़ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही हमने क्या करना है कि योगर्ट ले लेते हैं और योगर्ट में कुछ मसाले जो हैं उसको मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ही लहसुन का कच्चापन दूर होगा, हम वो दही और उसके जो मिक्स हुए हुए मसाले हैं वो ऐड करके उनको थोड़ा सा भून लेंगे। मैं सिर्फ इस पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका कलर जो है वो कहीं से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डार्क ना हो। और इसको किसी रेसिपी में ऐड करना तो अपनी जगह, ये ऐसे भी इतने मज़े के लगते हैं। इसको आप एज अ स्नैक भी ले सकते हैं, बल्कि उन बच्चों को जो दूध नहीं पीते हैं और जो उनकी माएँ हैं वो परेशान रहती हैं, आपको चाहिए कि उनको इस तरीके से कॉटेज चीज़ ज़रूर दें, किसी रेसिपी में डाल के दें या फिर सैलड में ऐड कर दीजिए। चलिए, इसकी आंच को कर देते हैं बंद और इस स्टोव को ले आते हैं यहाँ। बटर भी मेल्ट होगा, लेकिन साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ से हमने ले लेना है एडम्स का योगर्ट जो कि ताज़े दूध के साथ तैयार किया जाता है। चलें जी, ये हमने ले लिया और एक अदद मिक्सिंग बोल में हम ऐड करेंगे दही और साथ ही कुछ मसाले। तो यहाँ से ले लेते हैं टीस्पून। ये चीज़ हो चुका है, इसकी आंच को हमने कर दिया है बंद। चलिए, मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ और फिर साथ ही इसमें दही शामिल कर देंगे। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम। लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, धनिया पाउडर और इसके साथ ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे इसका कलर जो है वो बड़ा खूबसूरत सा आएगा। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1/2 कप दही। तो ये हमने ले लिया एडम्स का दही। विस्क की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हमने ऐड कर देना है। यहाँ जो हमारा मसाला पक रहा है उसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि पनीर को बहुत ज़्यादा पकाने का बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। जैसे ही मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाएगा, हम उसमें पनीर ऐड कर देंगे। चलिए जी, ये हो गया। बटर की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा लहसुन का एक रॉ स्मेल जो है जैसे ही वो जाती है, हम उसमें ये दही ऐड कर देते हैं और साथ ही ये जो कुछ मसाला है ये हमने पीसना है। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ सुर्ख प्याज, इसमें हैं नट्स, खशखाश, खोपरा और इसमें हम ऐड कर रहे हैं सुर्ख प्याज। इसको हमने यहाँ पर पीस लेना है। आज का सवाल भी आप लोगों से करते चलें कि चीज़ी पुल अपार्ट ब्रेड में आज हम एडम्स की कौन सी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा आज का सवाल है, जिसका जवाब आप दे सकते हैं एडम्स मिल्क फूड के पेज पे, जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है। उसका एड्रेस हमारी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है, वहाँ पर आपने जाना है, अपने जवाब को नोट करवाना है। और जनाब, आज के जो विनर हैं वो यकीनन हमेशा की तरह कमिंग एपिसोड में हम उसको अनाउंस करेंगे। तो ये था हमारा आज का बहुत ही आसान सा सवाल। अगर आप हमारा शो गौर से देखते रहेंगे तो आप यकीनन इसका जवाब जो है वो जान पाएंगे। ब्रेक पर जाने का टाइम है। मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि जो मसाला है इसको भून लेते हैं और ये जो हमने मसाला भून कर
पीस लेना है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। वापस आएंगे, इसमें पनीर ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए एडम्स किचन। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाला भून कर पीस लिया था, जिसमें सुर्ख प्याज थी, नट्स थे और खशखाश। साथ ही हमने उसमें ऐड किया था खोपरे को। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि ये जो मसाला है इसको हम इसमें कुक कर लें। और हमने इसमें शामिल किया था एडम्स का दही, हमने इसमें बटर यूज़ किया जिसका बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको पकने देते हैं और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे कॉटेज चीज़ फ्राई हुआ हुआ और साथ ही ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। जितनी ग्रेवी आपको अच्छी लगती है इतनी ग्रेवी आप इस पर रख सकते हैं। अब आ जाते हैं चीज़ी पुल अपार्ट ब्रेड की तरफ, जिसके लिए आपको चाहिए एक अदद ब्रेड का लोफ, जिसको आप परचेज़ कर लीजिए या आप उसको घर में बेक कर सकते हैं। चलें इसको यहाँ पर करते हैं कवर। और इसके जो अज्जा हैं वो कुछ यूँ हैं। आपको हर्ब चाहिए, जो आपको अच्छी लगती हैं वो ले लीजिए। और आपने ले लेना है थाइम ले लीजिए, रोज़मेरी ले लीजिए, ड्राई बेसिल लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें फ्रेश लहसुन कूट के, वो शामिल करना है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं एडम्स का बटर। तो मैं क्या करती हूँ, इस बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें मेल्टेड बटर चाहिए। तो मैंने इस पैन में बटर को मेल्ट कर लेना है और फिर हम क्या करेंगे, ब्रेड की इस तरीके से कटिंग कर देंगे। लेंथ वाइज भी हमने इसको कटिंग करना है और फिर हम उसको दूसरी तरफ से भी कट करेंगे ताकि छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं वो बन जाएं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया बटर, थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देते हैं और हमने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। यहाँ से मैं ले लेती हूँ नाइफ़। एडम्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा बटर है और ख़ालिस दूध के साथ जनाब इसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। एडम्स की साहिवाल में अपनी कंपनी है जहां दूध को डिफरेंट फार्मर्स से कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट कर लेने के बाद उसको पेस्चराइज़ किया जाता है और उसके बाद हम सब तक हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार कर कर पहुँचाया जाता है। और पूरी दुनिया में अपनी दूध की प्रोडक्शन के हवाले से इनकी कंपनी बहुत फेमस है। पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर का एक जाना पहचाना नाम है जनाब एडम्स, जिनका मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से यूज़ किया जाता है। चलें जी, ये हमारे पास है ब्रेड, जिसको हम पहले मेक श्योर करें कि स्लाइस आपने इस तरह से करना है कि जो इसकी बेस है वो नहीं कटनी चाहिए। चलिए ग्रेवी को भी चेक करते चलते हैं। बटर यहाँ मेल्ट हो चुका है, इसकी आंच को मैंने कर दिया है बंद। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और पनीर। इसकी आंच को हमने कर देना है बंद। कोई ज़रूरी नहीं है हम इसको एक्स्ट्रा पकाएं, ओवर कुक नहीं करेंगे। थोड़ी सी ऐड करेंगे कसूरी मेथी। आंच को हमने कर दिया बंद। इसमें जाएगा ये पनीर और इसको कर देते हैं कवर। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालें, सर्व करें। यहाँ पे जो हमारा बटर मेल्ट हो चुका है इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है हर्ब्स जो आपको अच्छी लगती हैं। थाइम और बेसिल ऐड कर दीजिए, रोज़मेरी ऐड कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। इसको करते हैं हल्का सा मिक्स। ब्रश की मदद से ये हमने बटर पे लगाना है, ब्रेड पे लगाना है और इसके साथ साथ जो चीज़ स्लाइसेस हैं वो हमने इंसर्ट करनी है। इसके जो भी हमने इसके स्लाइस काटे हैं उसमें हम इंसर्ट करेंगे और एक लेंथ वाइज भी इसको कट कर देते हैं। जिस लोफ टिन में हमने इसको तैयार किया था, बनाया था, उसी में ही मैं इसको
दोबारा से बेक होने के लिए रख दूंगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये ब्रेड तैयार होती है। वो तमाम लोग जो नाश्ते में सिर्फ ब्रेड ले लेते हैं और ज़्यादा वो कुछ खाना पसंद नहीं करते या उनके पास इतना टाइम नहीं होता। अच्छा, हमने इस लोफ टिन में इसको ऐड कर दिया ताकि हम चीज़ें शामिल करते जाएं और हम इसमें ये फिर बटर ऊपर से लगाएंगे। ये हमने ले ली है एडम्स की एक्स्ट्रा लाइट चीज़ स्लाइसेस। स्लाइस चीज़ यूज़ करने में हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगी। हम इसके स्लाइसेस को खोलते जाएंगे और इसके जो हमने कटिंग की है उसमें हमने इसको इंसर्ट करते जाना है और सिर्फ इतनी देर तक के लिए हम इसको बेक करेंगे कि ये अगेन बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट नहीं हो जाती। निकालते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं और फिर इसको अंदर डाल देते हैं। ऊपर भी अगर कोई चीज़ आती है तो वो मेल्ट हो जाएगी और आपकी जो ब्रेड है और भी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। लेकिन मैं इसकी साइड्स निकाल लेती हूँ और इसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाले स्लाइस भी यूज़ कर लेते हैं और फिर जब आप हर्ब्स वाला बटर लगा के इसको दोबारा से बेक करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी ये ब्रेड हो जाएगी। हम इसमें यूज़ कर रहे हैं एडम्स की लाइट चीज़। इसके साथ ही हमने इसमें यूज़ किया है एडम का बटर। हमने इसमें हर्ब्स यूज़ की हैं और फ्रेश गार्लिक का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। चलिए इस पर लगाते हैं और इसके बाद इसको हम कर देते हैं बेक। अगर आपने ख़ुद अपनी ब्रेड को बेक किया है तो आपका यकीनन ओवन प्री हीटेड ही होगा। इस चीज़ स्लाइस को यहाँ से निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो भी जनाब कर सकते हैं। ये वाले पीसेस भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और उसके बाद इसको लेकर चलते हैं ओवन की तरफ। चलें वापस हमने इसमें ऐड कर दिया इसको इसके लोफ टिन में और लेकर आ जाते हैं ये हमारा हर्ब वाला बटर। जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मेल है। अच्छा, एडम्स का ना सिर्फ ये है कि बटर है, इनकी बड़ी ज़बरदस्त सी मीठी और नमकीन लस्सी है। इसके अलावा जनाब इनके रायते हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, जिसको आप हमारे जो देसी खाने हैं, बिरयानी है, इसके साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका दही है बहुत ही ज़बरदस्त सा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बटर है, फ्रेश मिल्क है। साहिवाल में जो इनकी कंपनी है वो पूरी दुनिया में मिल्क की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए ये रेडी हो चुका है और इसको ओवन में रख देते हैं सिर्फ इतनी देर तक के लिए जब तक के लिए इसकी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। और सवाल आपसे दोबारा से करते चलें कि पुल अपार्ट ब्रेड में एडम की कौन सी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसका जवाब आप देंगे एडम्स मिल्क फूड्स के पेज पे, जो कि फ़ेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है। वहाँ पर आपने जाना है और अपना जवाब नोट डाउन करवाना है। एड्रेस हमारी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए एडम्स किचन। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये जो हमारी ब्रेड है ये रेडी हो चुकी है, तो इसको निकाल लेते हैं। पुल अपार्ट ब्रेड आज हमने तैयार की थी, बनाई थी। और जनाब आज का सवाल भी यही है, आपने हमें बताना है कि पुल अपार्ट ब्रेड में एडम्स की कौन सी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। और इसका जवाब देने के लिए आपने जाना होगा एडम्स मिल्क फूड्स के पेज पे, जो कि इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है। आपने वहाँ जाना है, उसका एड्रेस हमारी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है और वहाँ पर आपने अपना जवाब नोट डाउन करवाना है। एक अदद छोटे से रिकैप का टाइम है, आपने रिकैप देखने जाना है। मैं इसको निकालती हूँ, सर्व करती हूँ और हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एडम्स किचन।
पनीर कोरमा। अज्जा: भुना कद्दूकश नारियल 1 खाने का चमचा, बादाम ब्लांच्ड 3 अदद, काजू 3 अदद, खसखस 1 खाने का चमचा। दीगर अज्जा: घी आधा कप, कॉटेज चीज़ 300 ग्राम, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 3 अदद, लौंग 3 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसी तली प्याज 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे। तरकीब: चीज़ के क्यूब्स करके मैदे से कोट करें और सुनहरा फ्राई करें। अब गर्म मसाला डालकर सौते करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब आंच धीमी करके दही, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करके भूनें। अब तैयार कोकोनट मसाला डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर पानी मिलाकर नमक मिक्स करें। अब इसे ढककर 10 मिनट उबाल लें, यहाँ तक कि करी तैयार हो जाए। अब फ्राइड पनीर और कसूरी मेथी डालकर 2 मिनट पकाएं, आखिर में इसे निकाल के सर्व करें। चीज़ी पुला पाट ब्रेड। अज्जा: लोफ ब्रेड 1 अदद, चेडर चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, पिघला मक्खन 4 चाय के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, ड्राइड पार्सले 1 चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा। तरकीब: अवन को पहले से गर्म कर लें, फिर ब्रेड को क्रॉस में काट लें, फिर इसे अपोजिट डायरेक्शन में काट कर डायमंड शेप दें। उसके बाद दोबारा लोफ को बेस पे रखकर चेडर चीज़ छिड़कें। अब पिघला मक्खन, लहसुन का पेस्ट और ओरिगानो डालकर ब्रेड पर ब्रश करें, फिर 15 से 20 मिनट बेक करें, यहाँ तक कि ब्रेड टोस्ट हो जाए और चीज़ पिघल जाए। रिकैप के बाद आपके सामने हाजिर खिदमत है अपनी दोनों रेसिपीज़ को लेकर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, और वो तमाम देखने वाले जिन्होंने हमारी लास्ट एपिसोड के सवाल का जवाब दिया था इंतज़ार कर रहे हैं आज के विनर के नाम का। तो जनाब, विनर का नाम हमारी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है और आपको मेरी और एडम्स की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ आज का सवाल दोहराते चलें कि चीज़ी पुल अपार्ट ब्रेड में एडम की कौन सी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसका जवाब आप हमें देंगे एडम्स मिल्क फूड्स के पेज पे, जो कि फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है। उस पर आपने जाना है, अपना जवाब नोट डाउन करवाना है, और आज के जो विनर हैं वो हम अपनी कमिंग एपिसोड में उसका नाम अनाउंस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं और आपको पसंद आ रही है। पुदीना रायता इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं स्पाइसी फूड आपको पसंद है तो पुदीना रायता उसका मज़ा कर देगा दोबारा। इसके साथ ही इनकी मीठी और नमकीन लस्सी भी है, जिसको आप डिफरेंट खानों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी, चीज़ी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.